हम लोग की यात्रा शुरू होती है रात को 11 बजे। होता क्या है कि एक इमरजेंसी प्लानिंग बनती है कि हम लोग को चलना है रजरप्पा टेम्पल। औरंगाबाद से होते हुए आप पहुँचेंगे मदनपुर और मदनपुर से स्ट्रेट ड्राइव हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। फिर वहाँ से लगभग जैसे ही आप बढ़ेंगे 50 किलोमीटर के आसपास तो एक स्पेस पड़ता है डोभी। डोभी में हम लोग की गाड़ियों की चेकिंग होती है क्योंकि बिहार में सारा पूरी तरीके से बंद है। ले आना, ले जाना, साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी। तो गाड़ियों की चेकिंग होती है, टोल बूथ हम लोग क्रॉस करते हैं, आगे बढ़ेंगे एक स्पेस पड़ता है शेरघाटी। शेरघाटी से आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग वहाँ क्या करते हैं कि एक मोड़ पड़ता है चतरा। चतरा से हम लोग राइट टर्न लेते हैं रजरप्पा टेम्पल की तरफ। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग झारखंड में एंटर कर जाते हैं। झारखंड में जैसे एंटर करते हैं ना, पूरी टीम एकदम पगला जाती है। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रात्रि का समय है लेकिन एन्जॉयमेंट फुल है क्योंकि हम लोग बिहार क्रॉस कर चुके हैं। बिहार क्रॉस करने का मतलब कि आप फ्री हैं कुछ भी यूज़ करने के लिए। कुछ भी यूज़ मीन्स खाने-पीने की चीज़ें आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। रोड्स काफ़ी अच्छी हैं, बिहार की भी तो अच्छी हैं, साथ-साथ किसी भी मायने में कम नहीं है। मस्ती के बीच में कब सफ़र कट गया पता ही नहीं चला। हजारीबाग से होते हुए हम लोग पहुँचने वाले थे रजरप्पा टेम्पल, जो कि अब कुछ ही दूरी पे और शेष रह गया। जैसे ही हम लोग मंदिर के पास पहुँचेंगे, मंदिर का गेट भव्य स्वागत करते हुए मिलेगा। साथ ही साथ झारखंडी लैंग्वेज जोहार, जय जोहार। गेट भव्य, विशाल और सुंदर। तो मेन गेट के पास ही 1-2 जन मिल जाते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे साथ आइए, स्टैंड में आप लोग अपने गाड़ी वगैरह लगा दीजिएगा, बाकी होटल्स वगैरह का हम लोग व्यवस्था कर देंगे। लेकिन जो पुराने लड़के थे उन्होंने बोला कि नहीं, आप यहाँ मत रुकिए, अंदर चलिए, वहीं पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएँगी। होटल में कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग चलते हैं नदी के किनारे, मंदिर के जो पास में है। आदमी वहाँ पे फ्रेश होता है, नहाता-धोता है, फिर मंदिर में जाता है दर्शन करने के लिए। सुबह हो गया था, तो माला फूल या बाकी सारी चीज़ें बिक रही थी। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं मंदिर के नदी के किनारे, लेते हैं दातुन। दातुन भी कई तरीके का था, नीम का था और भी कई प्रकार के दातुन थे, बबूल का था, तो हम लोग बबूल का लेते हैं क्योंकि नीम का तो अक्सर मिल जाता है, बबूल वगैरह का थोड़ा-सा कम मिलता है। हम लोग दातुन लेते हैं और फिर नदी के किनारे जाते हैं। कुछ लोग अपना नहा करके फ्रेश होके अपनी पूजा की थाली वही नदी किनारे बिकता रहता है, तो वो लोग वहाँ से अपना अरेंज करके फिर जाते हैं। नदी भी काफ़ी गहरा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पानी का जो बहाव है थोड़ा ज़्यादा है, ताकि यदि आप फिसलें तो रुक भी सकते हैं, लेकिन आप फिसलन साइड में खड़े रहेंगे तो संभवतः वहाँ पे दिक्कत होगा। तो लेकिन हम लोग जहाँ पानी थोड़ा-सा गहरा था लेकिन स्टेबल था, वहीं पे जाते हैं हम लोग स्नान वगैरह करने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको दिखाएँगे कि जो रजरप्पा जी का टेम्पल है, एक्चुअली यहाँ पे जिनकी मान्यताएँ पूरी होती हैं, वो खस्सी वगैरह चढ़ाते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं कि ये बलि दे करके वापस ये लोग जा रहे हैं। इसको अपना अच्छे से पकाएँगे, फिर पूरी फैमिली के साथ मिल के खाएँगे, दिन भर घूमेंगे-फिरेंगे, फिर वापस चले जाएँगे। अगस्त के लास्ट में गए थे, तो बारिश का सीज़न थोड़ा-थोड़ा कम होने लगता है, तो जो पानी होता है ना, वो धीरे-धीरे सफ़ा होने लगता है। इस पानी में हम लोग खूब जम के नहाए। एक्चुअली नहाने का वीडियो मैं इसलिए नहीं बना हुआ है क्योंकि मैं खुद ही नहा रहा था। फिर वापस हम लोग होटल्स जाते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर निकल पड़ते हैं दर्शन की ओर। कुछ हम लोगों की रही पूजा की थाली और पूरा सेट लगा के वो लोग देते हैं कि ताकि आपको किसी भी चीज़ को सिंगल-सिंगल खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो दुकानें हैं, ख़ास करके कॉस्मेटिक्स के और माला फूल के, वो ढेर सारी दुकानें मिल जाएँगी। सबसे पहले हम लोग जाते हैं मंदिर, दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद फिर वापस आएँगे, तो जो नाश्ता वगैरह करना रहेगा फिर हम लोग नाश्ता प्लानिंग करेंगे। तो हम लोग मंदिर में एंटर करते हैं। सुबह का टाइम था तो भीड़ तो बहुत ही कम था, लेकिन दिन जैसे-जैसे चढ़ता जा रहा था, भीड़ या फिर लोगों का आना-जाना काफ़ी बढ़ता चला जा रहा था। और ये ढेर सारे ग्रिल्स वगैरह हैं, इसमें इतने चक्कर लगा दिए गए ना कि ताकि हज़ारों आदमी भी आ जाए ना, तो भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इतने राउंड आप लगाएँगे ना कि मंदिर तक पहुँचते-पहुँचते आप थक ही जाएँगे।
ये वही नदी दिख रही है जिसमें हम लोग सुबह स्नान किए थे और फिर वापस मंदिर दर्शन करने के लिए आए थे। भीड़ धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि एक्चुअली मान्यताएँ इतनी अधिक हैं इस टेम्पल की कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दूर से देखने में लगता है जैसे ये सीमेंट का बना हुआ मंदिर है, लेकिन एक्चुअली ये सीमेंटेड मंदिर नहीं है, बल्कि ये पत्थर का बना बलुआ पत्थर का बना हुआ है और इस पे एक्चुअली पेंट वगैरह कुछ इस तरीके से कर दिया गया ना, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चल पाता कि ये मंदिर पत्थर का बना हुआ है या सीमेंटेड बना हुआ है। यहाँ पे बकरे वगैरह ज़्यादा चढ़ाए जाते हैं और नारियल भी चढ़ता है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर मान्यताएँ बकरे का ही है और यहीं पे उसको पका के पूरी फैमिली के साथ उसको खाते भी हैं और कुछ लोग अपना घर पे भी लेके जाते हैं, जिनकी मान्यताएँ पूरी होती हैं। यहाँ मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि मंदिर के अंदर जब मैं गया था तो जो पुजारी लोग थे वो बंगाली यूज़ कर रहे थे लैंग्वेज, तो आई थिंक मेबी बंगाली लोग भी यहाँ पे ज़्यादा आते होंगे दर्शन करने के लिए। कुछ भी हो, सुकून आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा। एक दिव्य शक्तिपीठ है, निश्चित तौर पे दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने के बाद हम लोग फिर वापस आते हैं होटल्स की तरफ, कुछ हल्का सा नाश्ता लेते हैं। नाश्ता लेने के बाद फिर अपने प्रॉपर उस होटल पे चलेंगे जिस होटल में हम लोगों ने कमरा लिया था। फिर वहाँ से फुल लंच करा जाएगा, फिर रिटर्निंग का प्लान बनेगा। एक बार ज़रूर आइएगा दर्शन करने। जय जोहार। थैंक यू।